हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, वेलकम टू इंडियो गैराज। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपके ब्रेन में क्या होता है जब आप सोचते हैं, फील करते हैं और सपना देखते हैं? आज के वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा ह्यूमन माइंड के इनक्रेडिबल जर्नी पर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे रियल लाइफ स्टोरीज, फैसिनेटिंग फैक्ट्स, ब्रेन की चौंका देने वाली मिस्ट्रीज को, जो ह्यूमन ब्रेन की असली ताकत को दिखाएंगी। शुरुआत करते हैं ब्रेन की बेसिक जानकारी से। एक ह्यूमन माइंड थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो ट्रिलियंस कनेक्शंस की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। ब्रेन के अलग अलग एरियाज अलग अलग कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल को मैनेज करता है, जबकि हिपोकैम्पस, जिसका शेप एक सी हॉर्स की तरह होता है, वो न्यू मेमोरीज बनाने में मदद करता है। चलिए आपको फिनिक्स गेज की एक कहानी सुनाते हैं। 19वीं सेंचुरी के एक रेल रोड वर्कर गेज के सर में एक आयरन रॉड घुस गया था, जिसने उसके ब्रेन के फ्रंटल लोब को डैमेज कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद से उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। इस एक्सीडेंट को उन्होंने फिजिकली तो सर्वाइव कर लिया था, लेकिन मेंटली वो पूरी तरह से बदल गए थे। फिनिक्स गेज के साथ हुई ये घटना ये दिखाती है फ्रंटल लोब का हमारी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर पर क्या इफेक्ट होता है। My right hand is touching my left hand, clear through his head. What colors do you see? On the one hand, we have team black and blue. On the other, team white and gold. क्या आपको एक ड्रेस पर हुआ वायरल डिस्कशन याद है? कुछ लोगों को ब्लू और ब्लैक नजर आ रहा था, तो कुछ लोगों को व्हाइट और गोल्डन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे ब्रेन ने इमेज में लाइटिंग क्यूज के बेसिस पर कलर्स को डिफरेंटली इंटरप्रेट किया। ये इस बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हमारा ब्रेन गैप्स कैसे भरता है और किस तरह वो गेसेस लगाता है। एक और दिलचस्प एग्जाम्पल है सिनेस्थीसिया, जिसमें लोग सेंसेस के मिक्सचर को एक्सपीरियंस करते हैं। Anyway, did you know that I can smell sound? Because I have synesthesia. कुछ सिनेस्थीट्स म्यूजिक सुनते समय कलर्स देख सकते हैं, कुछ सेंस को स्मेल करते समय शेप्स देखते हैं। ये एक रेयर कंडीशन है जो दिखाती है कि हमारे ब्रेन की वायरिंग कैसे यूनिक परसेप्शंस बना सकती है। इसका एक फेमस एग्जांपल है टेट्रिस इफेक्ट। टेट्रिस इफेक्ट तब होता है जब कोई पर्सन किसी एक्टिविटी को करने पर बहुत टाइम, एफर्ट और कंसंट्रेशन डिवोट करता हो, जिससे उसके थॉट्स, एक्सपीरियंस, ड्रीम्स बदल जाते हैं। ये वर्ड फेमस वीडियो गेम टेट्रिस से ओरिजिनेट हुआ है। ऐसा देखा गया है जो लोग घंटों तक टेट्रिस खेलते हैं वो अपने ड्रीम्स और डेली लाइफ में गिरते हुए ब्लॉक्स को देखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स को प्रोसेस करने लगता है। ये इंसिडेंट दिखाता है कि रिपीटेटिव एक्टिविटीज हमारे कॉन्शियस माइंड को कितनी गहराई से इन्फ्लुएंस कर सकती है। हिप्नोसिस भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करता है। ये एक सबकॉन्शियस स्टेट है जिसमें किसी के माइंड और एक्शंस को अदर पर्सन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। 1953 में एनेस्थेटिस्ट जेम्स एसजेल ने ब्रिटिश इंडिया में हिप्नोसिस का यूज करके 300 से ज्यादा सर्जरीज की, जो कि ये दिखाती है कि सबकॉन्शियस माइंड पेन और अवेयरनेस को कंट्रोल करने में कितना पावरफुल है। मेमोरी और इमोशंस आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। हमारी मेमोरीज स्टैटिक रिकॉर्डिंग्स नहीं रखती, वो डायनामिक होती है। हमारे करंट इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होती है। आइए फ्लैशबल्ब मेमोरीज का एग्जाम्पल लेते हैं। कई लोग सिग्निफिकेंट इवेंट्स के दौरान जहां थे उसे अच्छी तरह से याद रखते हैं, जैसे 9/11 अटैक या मून लैंडिंग। ये मेमोरीज डिटेल्ड होती हैं क्योंकि इसमें इंटेंस इमोशन इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्नैपशॉट्स ले लिया गया हो, लेकिन हमारी मेमोरी सरप्राइजिंगली अनरिलायबल हो सकती है। 1990s में साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ लॉफ्टस ने दिखाया कि झूठी मेमोरीज भी क्रिएट की जा सकती हैं। एक रिसर्च में उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को यकीन दिलाया कि जब वो बच्चे थे तब वो मॉल में खो गए थे, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। We tried to plant entirely false memories into the minds of people for things that didn't happen. For example, that they were lost in a shopping mall when they were 5 years old, that they were frightened and crying. ये रिसर्च दिखाती है कि मेमोरीज को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, वो हमेशा ट्रस्टवर्दी नहीं होती। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे ह्यूमन माइंड को समझने की पॉसिबिलिटीज तेजी से बढ़ रही हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और एआई में प्रोग्रेस हमें कॉग्निटिव साइंस के नए एरा की तरफ ले जा रही है। I can talk to you with my thoughts. न्यूरोसाइंटिस्ट पहले से ही हमारी मेमोरी बढ़ाने, मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज करने और खोए हुए सेंसेस को रिस्टोर करने के तरीकों को डेवलप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने एक ब्रेन इम्प्लांट बनाया है जो नई मेमोरीज बनाने में मदद करता है, जिससे अल्जाइमर जैसी डिजीज के इलाज में एक आशा की किरण दिखती है। एआई भी ब्रेन एक्टिविटीज को डिकोड करने में अहम भूमिका निभा रहा है। MIT में साइंटिस्ट एआई का यूज करके ब्रेन वेव्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं, जिससे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स वाले लोगों को सिर्फ थॉट के थ्रू बोलने में मदद मिल रही है। इमेजिन करिए एक ऐसा फ्यूचर
जहां हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, अपने थॉट्स के थ्रू डायरेक्ट कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने कॉन्शियसनेस को पोस्ट भी कर सकते हैं। So Graham can right now surf the web, write up Word documents, check his emails, do basically everything that a person normally can on a computer. ह्यूमन ब्रेन नेचर का एक शानदार चमत्कार है जिसकी कई मिस्ट्रीज अभी भी खुलना बाकी है। परसेप्शन ट्रिक से लेकर सबकॉन्शियस पावर तक हमने अभी तक इसका सिर्फ सरफेस से स्क्रैच किया है। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में लिखें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।